हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवेश से। ठीक है, प्रश्न है वो देख के करते हैं। श्रुति में कहा रसो वैसह, और भागवत रस एक ही समझना है, या भागवत रस पुरुषोत्तम पर्यवसायी होने से अलग उत्तम है, क्योंकि दोनों में उभय रूपता तो है। भागवत रस पुरुषोत्तम पर्यवसायी होने से उत्तम है, पर रसो वैसह ये श्रुतिवाक्य रस उत्पत्ति का बीज अवश्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम वहाँ उसे संदर्भानुसार ही समझ लेंगे कि श्रुति जब नेति नेति कह देगी तो हम उसे पुरुषोत्तम पर्यवसायी कह देंगे। अगर उस रस की आनंद की जहाँ तक गणना करेगी वहाँ तक हम उसे परिच्छिन्न कह के और अलग कर देंगे। जैसे जो आनंदमयाधिकरण है वहाँ भी श्रुति ने भी आनंद की गणना मनुष्य से लेके अक्षर ब्रह्म पर्यंत की, और फिर ये कह दिया कि इसके बाद अब हम गिन नहीं सकते हैं। तो वहाँ नेति नेति छोड़ दिया तो हम उसे लोक वेदातीत कह देंगे, तो वेद भी मानेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमें जहाँ तक गणना करेगी वहाँ तक हम उसे धर्मात्मक कह देंगे। पर हर विषय का जो बीज है वो वेद से आएगा ही आएगा, भले ही वो वेद का सब्जेक्ट मैटर नहीं है इसलिए उसे डिस्क्लोज करके वेद न कहे, पर बीज के रूप से हर सिद्धांत वेद से ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम कन्फेस कर रहे हैं इस बात को। तो अब तक यहाँ जो सुबोधनी के वचन उद्धृत किए टीका में, उसमें हमने ये समझा कि जितने भी भाव अवतार चरित्र के अंदर हमें दिख रहे हैं, उन भावों को भगवान ही लीला के अंदर वैरायटी लाने के लिए जीवों को प्रदान करते हैं, और उन भावों के अनुरूप अपना रूप भगवान धारण करते हैं। इसलिए उन्हें हमें जीवकृत भाव के रूप में नहीं सोचना चाहिए। अब उस विषय को आगे समझा रहे हैं कि इति एतेषु श्लोकेषु सर्वेषाम् अपि रसभावानाम् अनुकरणे लोकानुसारिता निर्दिष्टा। तो यहाँ जो श्लोक उद्धृत किए गए, इन सभी श्लोकों में जितने भी रस भाव हैं उन सब का अनुकरण करने में लोकानुसारिता जो है वो बताई गई है। मतलब लोग हमें जैसे भावों के दिखते हैं उन सभी भावों को भगवान ध्यान में लेके उन भावों को अपने अंदर प्रकट करवाते हैं, ऐसा महाप्रभु जी ने कहा। अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि न च एवं सति भक्ति भावानुसरणे अपि, अगर ऐसा है, ये सिद्धांत है, तो भक्ति भाव का अनुसरण करने में भी लोकानुसरणमेव आयातम, तो फिर लौकिक भावों के अनुसरण से हम भक्ति का अनुसरण करेंगे, ऐसा फिर समझना पड़ेगा। इति भगवतो भजनीयत्वम अपि स्वाभाविकम मा भूत, तो ऐसा होने से भगवान की जो भजनीयता है वो भी स्वाभाविक भजनीयता नहीं होगी। दुनिया में हमें भजन की क्रिया दिख रही है इसलिए लोकानुसारी हो के हम भी भगवान के भजन में प्रवृत्ति करते हैं, उस तरह से कहना। मतलब हर भाव का उद्गम लोक में क्योंकि है इसलिए हमारे अंदर भी वो भाव आ जा रहा है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। तथा च भक्षिते भी लशुने न शांतो व्याधि, तो लहसुन खाना जो है वो शास्त्र में निषिद्ध है, पर आरोग्य के लिए आपने लहसुन खा लिया, शास्त्र का विरोध कर लिया, पर फिर भी आपकी व्याधि तो निवृत्त हुई नहीं, ऐसी कुछ घटना इसमें घटित हो जाएगी ऐसा कह देने से कि लौकिक भाव बुरे होते हैं, फिर भी हमने भक्ति को लाने के लिए लौकिक भाव ला दिया, लौकिक भाव लाने के बाद भी भक्ति तो हमें मिली नहीं, तो फिर ऐसा घटित का अघटित हो गया। इति प्रत्यवस्थातव्यम, अब इस प्रकार की अवस्था उपस्थित होने पर कह रहे हैं कि यतो अंशतः तदपि इष्टमेव, तो अंशतः तो ये भी हमें इच्छित ही है। मतलब लोक भावों का आगमन या सम्मिश्रण भक्ति में आंशिक रूप से अपेक्षित है। अतएव श्रीमदाचार्य चरणाः निरूपयन्ति, इसीलिए श्री महाप्रभु जी ये निरूपित करते हैं कि यदा भगवतः ईशोहम इति इच्छा, जब भगवान की मैं ईश्वर हूँ इस प्रकार की इच्छा होती है, तदा ईशितव्योपेक्षणात् जननम, तब भगवान अपनी इच्छानुसार ईश्वर बन के जो भगवान है वो प्रकट होते हैं। आविर्भाव लहसुन गार्लिक
आविर्भाव स्वेच्छया भक्त्या ज्ञाने नवा। तो एक तो भगवान का प्राकट्य ये है कि मैं ईश्वर हूँ, इसलिए ईश्वर हो के भगवान प्रकट होते हैं। और दूसरा कि आविर्भाव स्वेच्छया भक्त्या ज्ञाने नवा। तो दूसरा कहा कि कभी तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और कभी भगवान भक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं या कभी ज्ञान के द्वारा भी प्रकट होते हैं। मतलब भक्त के लिए प्रकट होते हैं, ज्ञानी के लिए भी प्रकट होते हैं। भगवद अवतार अतिरिक्त काले, भगवान के अवतार काल के अतिरिक्त के काल में द्वयमेव हेतु हो, दोनों ही प्रकार के हेतु होते हैं। अवतार दशायान्तु न तयोः प्रयोजकत्वम। तो जब भगवान की अवतार दशा होती है तब किसी की इच्छा प्रयोजक नहीं होती है, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। वर्षा काले जलम सर्वत्र सुलभम इति न कूप नदीनाम अनुपयोगः शंकनीयः। पर बरसात के दिनों में जल सबको सब जगह मिल जाता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य समय में हम ये कह दें कि हमें नदियों की और कुओं की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो तब तो उनकी ज़रूरत ही पड़ती है जब बरसात नहीं होगी तब। इति इह भगवद ईश पदे, यहाँ इन दोनों वचनों से भगवान ईश ये दोनों पदों में भगवत्व ज्ञापक ऐश्वर्यादि षड्विध गुणोपलक्ष्यके। तो भगवान और ईश ये दो शब्दों का जो महाप्रभु जी ने प्रयोग किया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि भगवत्व ज्ञापक ऐश्वर्यादि जो 6 गुण हैं उनको महाप्रभु जी लक्षित करना चाह रहे हैं। मतलब इन 6 गुणों से संपन्न ईश्वर, 6 गुणों से संपन्न भगवान। तदुक्तम ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोः चैव षण्णाम भग इति रण। तो विष्णु पुराण भग की ये परिभाषा दे रहा है कि षड्विध गुणों से जो संपन्न होते हैं वो भग कहे जाते हैं, और जिसमें भग है वो भगवान है। हाँ, एक ऐश्वर्यवान होते हैं उसे ईश्वर कहा जाता है। तस्मात् ब्रह्मणः उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्म रूप धारणेच्छायाम। इसलिए भगवान ब्रह्म जो है वो उपद्रष्टा अनुमंता कर्ता भोक्ता और महेश्वर, ये जो 6 परमात्मा रूप के कार्य गीता जी में बताए गए हैं वो रूप धारण की इच्छा से यथा जीवात्म सृष्टि ही। तो भगवान किसी के प्रति कर्ता बनना चाहते हैं, किसी के उपद्रष्टा बनना चाहते हैं, किसी के अनुमंता बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान जीव सृष्टि को पैदा करते हैं। तो वहाँ भगवान अपने में इन रूपों को प्रकट करना चाहते हैं, इसीलिए जीव सृष्टि को बनाते हैं। क्योंकि जीव अगर नहीं है तो आप किसके भोक्ता बनोगे, जीव अगर नहीं है तो किसके उपद्रष्टा बनोगे, किसके अनुमंता बनोगे। तो इन रूपों को धारण करने की इच्छा से जीव सृष्टि को भगवान प्रकट करते हैं परमात्मा बनकर। चल रहा है यथा जीवात्म सृष्टि ही तथा भगवद रूप धारणेच्छायाम भक्त सृष्टि ही। तो जैसे परमात्मा ब्रह्म जो है वो जब परमात्मा बन के ये 6 कार्य करना चाहता है तो जीवात्माओं को प्रकट करता है, उसी तरह जब भगवान भगवद रूप धारण करना चाहते हैं, मतलब ऐश्वर्यादि 6 गुणों से भगवान प्रकट होना चाहते हैं या उन गुणों को किसी के लिए जब यूज करना चाहते हैं तब भगवान भक्तों की सृष्टि करते हैं, भक्तों को प्रकट करते हैं। हाँ, ज्ञानी की नहीं है वो, जीव मात्र कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। तो भगवद रूप धारण इच्छायाम भक्त सृष्टि ही। तो भगवान अपने ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य को जब यूज करना चाहते हैं तब भगवान भक्त की सृष्टि करते हैं। तथापि स्वतो अप्राकट्य काले, फिर भी जब भगवान स्वतः प्रकट नहीं हैं, भगवान के अवतार काल जब नहीं है उस काल में निर्गुणा भक्ति ही एवं भगवत प्राकट्य प्रमुखो हेतु। ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान अवतरित हो रहे हैं तब तो अपनी इच्छा से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और अपनी इच्छा से प्रकट होना चाह रहे हैं इसलिए पहले भक्तों को प्रकट करते हैं फिर भगवान आ जाते हैं। तो भगवान जो है वो पूरा स्टेज तैयार करते हैं पहले कि देवता हैं सारे तो अयोध्या वासियों के रूप में जाएंगे, फिर हम राम अवतार से प्रकट होंगे, या जितनी भी ऋषि हैं श्रुतियां हैं वो ब्रजभक्तों के रूप में प्रकट होगी, फिर मैं कृष्णावतार लेके प्रकट होऊंगा। तो वहाँ जो भक्तों की सृष्टि भगवान ने की है वो आत्म सृष्टि है, तो वो भक्त सृष्टि अवतार हेतुक होती है।
अब जब अवतार काल नहीं होता है, जो अभी अनवतार काल चल रहा है, ऐसे समय में निर्गुण भक्ति होती है, वो भगवत प्राकट्य में हेतु बनती है। तो भक्त जब निर्गुण भक्ति करते हैं तो उनके लिए फिर भगवान प्रकट होते हैं। यथाच उच्यते, इस बात को भागवत कहती है, सर्वेषाम अपि भूतानाम हरि ही आत्मा ईश्वरः प्रियः। जितने भी भूत हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन सभी के प्रति हरि जो कृष्ण हैं वही आत्मा रूप होते हैं, ईश्वर भी होते हैं, और उन सभी के भगवान प्रिय भी होते हैं। देवो असुरो मनुष्यो यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। तो चाहे देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, वो सभी जो हैं वो भगवान मुकुंद के चरणों का भजन करके स्वस्तिमान बनते हैं, जैसे हम सब। ये प्रहलाद जी के वचनों में आ रहा है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा, और ये बात जो है वो देव, मनुष्य, असुर इन सब योनियों में है। अब उनके अंतर्गत कह रहे हैं कि मनुष्य के अंतर्गत चाहे कोई द्विज हो, चाहे कोई देव रूप से योनि में प्रकट होता हो, चाहे ऋषि रूप से प्रकट होता हो, सभी मुकुंद चरण का भजन करके स्वस्ति प्राप्त करते हैं। प्रीणनाय मुकुंदस्य नवृत्तम न बहुज्ञता, भगवान को प्रेम करने के लिए किसी प्रकार के वृत्ति की आवश्यकता नहीं, बहुज्ञता, बहुत ज़्यादा ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं, न दानम न तपो न इज्जा न शोचम न व्रतानि च प्रियते, इनमें से भगवान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अमलया भक्त्या हरि ही अन्यद विडम्बनम, पर भगवान की विडम्बना ये है कि भगवान जो है वो अमल निर्गुण जो भक्ति होती है उसके वश होके चलते हैं। इति, तो ये बात कही गई, मतलब प्राकट्य हेतु यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ऐसी जो निर्गुण भक्ति होती है उसके वश हो जाते हैं भगवान, तो जबरदस्ती उन्हें प्रकट होना पड़ता है जब कोई जीव निर्गुण भक्ति करता है। तस्मात् भक्ति ही एव भागवतस्य मुख्य प्रतिपाद्यो विषय। अब मुद्दे पर श्यामकाका जी आ रहे हैं कि इसलिए भक्ति जो है वही भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। भगवतः स्वतः प्राकट्य काले भी, भगवान जब खुद प्रकट होना चाहते हैं अवतार काल में, उस समय भी तस्मिन् जीवानाम निरोधो भक्त्यात्मक एव चेत, तो उस स्वतः जब भगवान प्रकट हो गए हैं ऐसे समय में भी जीवों का जो निरोध है वो भगवान भक्त्यात्मक निरोध ही करवाते हैं, ज्ञानात्मक निरोध नहीं करवाते। तो भक्त्यात्मक एव चेत स भगवत लीलायाम वृषम अनुगुणो भवति, तो वो जल्दी ही जो है वो भगवान की उन लीलाओं को क्या अनुसरण करने वाले बन जाते हैं। अन्यथा श्रृंगार रसानुगुणेन स्वरूपेण, अन्यथा तो श्रृंगार रस आदि के अनुगुण से, मतलब उसका अनुसरण करने से, तो स्वरूपेण सैरंद्र्या साकम रमणेपि न तस्याह भगवती निरोधः समजिनी, तो जो सैरंद्री है उसकी तरह उसने भगवान के साथ रमण कर लिया फिर भी उसका भगवान में निरोध नहीं हुआ। कुब्जा उदाहरण के लिए दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक तो जो व्रजभक्त हैं उन लोगों का निरोध भगवान ने करवाया और उनका भगवान में रमण भी हुआ, पर जिन लोगों को भक्त्यात्मक निरोध भगवान ने नहीं करवाया उन्होंने भगवान के साथ रमण किया फिर भी उनका भगवान में निरोध नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस श्रृंगार रस और भक्ति रस में स्पष्ट है, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि सैरंद्र्या साकम, सैरंद्री के जैसे, रमणेपि न तस्याह भगवती निरोधः समजिनी, तो रमण करने के बावजूद भी उनका भगवान में निरोध नहीं हुआ। इति शिशुकोपि, ये बात शुकदेव जी ने भी कही। सा एवं कैवल्यनाथम तम प्राप दुष्प्रापम ईश्वरम, वो ऐसे कैवल्यनाथ मतलब मुक्ति प्राप्त करने वालों के जो स्वामी हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको जो दुष्प्राप्य ईश्वर हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो पाते हैं, ऐसे ईश्वर दुर्भगा इदम अयाचत, तो ऐसी दुर्भगा है वो कि उसने भगवान से रमण की अभिलाषा की। जो भगवान मुक्तों के स्वामी हैं और बहुत मुश्किल से प्राप्त हो पाते हैं, ऐसे भगवान ने सामने चलकर फलदान करने की इच्छा की फिर भी उसने रमण के अतिरिक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, तो शुकदेव जी कहते हैं कि वो दुर्भाग्यशाली है। तस्यै काम वरम दत्वा मानयित्वा च मानदः, तो भगवान ने उसकी कामना को पूरा करने के लिए काम भाव का वरदान उसे दिया, और मानयित्वा च मानदः, और उसे जो भी सम्मान की अपेक्षा थी वो सम्मान भी भगवान ने उसे दे दिया। दुराराध्यम समाराध्य,
तो जो लोग दुराराध्य, जिन लोगों के लिए भगवान मुश्किल से आराधना करने योग्य होते हैं, पर वो भगवान तो समाराध्य हैं, अच्छों के द्वारा भगवान आराधित बनते हैं। यो वृणीते मनोग्राह्यम असत्वात् कुमनीषि असौ, तो भगवान जिसका वर्ण करते हैं वही लोग भगवान का आराधन कर सकते हैं, बाकी भगवान दुराराध्य हैं। भगवान का आराधन भगवान की इच्छा के बिना, ऐसे जीव जिनको सामने चल के भगवान ये कह रहे हैं कि तू जो मांगेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसे लोगों के लिए भी भगवान समाराध्य नहीं बन पाए, क्योंकि भगवान ने उसका वर्ण नहीं किया था, तो भगवान दुराराध्य हैं। इसलिए ऐसी जो स्त्री है वो कुमनीषी है, मतलब खराब मन वाली है, बुद्धि खराब है उसकी, ऐसा कह के शुकदेव जी ने उसके भाव की निंदा की है। तो तात्पर्य है कि रमण करने के बावजूद भी उसका भगवान में निरोध नहीं हुआ, उसका दुर्भाग्य यहाँ शुकदेव जी कहना चाह रहे हैं। इति भगवतः केवल श्रृंगार रसात्मकत्वे सैरंध्याः तादृक् स्वरूपानुरूप भगवत कामवत्वे च, तो ऐसे भगवान जो हैं उनमें जिसने केवल श्रृंगार रसात्मक भाव रखा, ऐसी जो कुब्जा है उसने उस प्रकार के स्वरूप के अनुरूप भगवान में कामवत्त, काम भाव रखा और भगवान ने उसके काम को पूरा किया। फिर भी कथम कारम किमपि निंद्यमिव याचितम वा आचरितम वा कल्पयितुम शक्यम स्यात्। तो श्याम काका जी कह रहे हैं कि ऐसे जो भगवान हैं उनमें इस प्रकार की निंदित याचना करने की इच्छा, उस प्रकार का आचरण करने की इच्छा या उस प्रकार की कल्पना करने की भी इच्छा कैसे हो सकती है, ऐसा श्याम काका जी यहाँ एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि वो श्रृंगार रस भक्ति रहित होने पर इतना गंदा है। ये यहाँ इस बात को उठाने का तात्पर्य ये है कि भक्ति रहित जो श्रृंगार रस भगवान ने दिया भी है, तब भी शुकदेव जी ने उसकी निंदा की है। तो भगवान ने नहीं दिया है ऐसा नहीं है, भगवान ने दे दिया, जिसे मिल गया फिर भी उसकी निंदा की जा रही है। तो मतलब है कि भगवान अगर सामने चल के भक्ति रस रहित श्रृंगार किसी को प्रदान करते भी हैं, तब भी वो निंदित हो जाता है, तब भी उसकी बुराई हो जाती है। तो उसका मतलब है कि वो भाव जो है वो किसी भी रूप से एक्सेप्टेबल तो नहीं ही है। और शुकदेव जी ने अंतर्ग्रहगताओं की या कुमारिकाओं की इस प्रकार की कोई निंदा नहीं की, भगवान स्वयं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो तात्पर्य है कि वो भक्ति रस रहित श्रृंगार रस नहीं है। और यहाँ निंदा की इसलिए की क्योंकि वो भक्ति रस रहित श्रृंगार रस है, और वो भक्ति रस रहित है इसीलिए रमण करने के बावजूद भी उसका भगवान में निरोध नहीं हुआ है। वो कंपैरिजन यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए की गई है। यस्मात् भगवतः श्रृंगारात्मकत्वे तु, इसलिए भगवान श्रृंगारात्मक होने पर सैरंध्याः तद विषयकः कामः स्वरूप कामो भवन, तो सैरंध्री का भगवान के विषयक जो काम भाव है वो स्वरूप काम है, ठाकुर जी का जो रूप है उससे में वो काम भाव प्रकट हुआ है। काम भावो स्वरूप कामो भवन व्रजगोपिका काम सदृश एव स्यात् न उपाधिकः, तो व्रजगोपिकाओं के काम भाव के समान ही होता, औपाधिक नहीं होता। अगर वो उनके जैसा होकर भक्ति रसात्मक होता तो है सैरंध्री शब्द का उपयोग है, कुब्जा के लिए है। दासी ही थी वो, चंदन ले जाने का ही तो काम करती थी। तो स्यात् नोपाधिकः यस्मात् च तस्याः दुर्भगात्वेन भागवते निंदा गोपीजनानां च, और इस प्रकार की जो निंदा है वो गोपीजनों की भी होती अगर उनका विभाव इसके समान सोपाधिक होता। तो अहो यूयं च स्म पूर्णार्थाः भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासाम इति अर्पितम मनः, पर भागवत इस बात को कह रहा है, प्रशंसा कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा है। तो श्याम काका जी उस बात को कह रहे हैं कि अगर सैरंध्री के समान उनका काम भाव होता तो शुकदेव जी जैसे सैरंध्री की निंदा कर रहे हैं उसी तरह गोपीजनों के भाव की भी निंदा करते, पर निंदा नहीं करके उनकी महत प्रशंसा शुकदेव जी ने की है, इसलिए वो औपाधिक भाव नहीं है। वो प्रशंसा का जो श्लोक है वो यहाँ आप उद्धृत कर रहे हैं कि अहो यूयम चस्म पूर्णार्थः, तो आप लोगों के तो सभी अर्थ पूर्ण हो गए, सभी इच्छाएं पूरी हो गई। भवत्यो लोक पूजितः, आप लोग जो है वो लोक पूजित, दुनिया आपकी पूजा कर ले वो स्थान आपको मिला। वासुदेवे भगवती यासामिति अर्पितम मनः, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो वासुदेव भगवान हैं उसमें उनमें आपने अपने मन को अर्पित किया है।
दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिः विविधैः च अन्यैः कृष्णे भक्तिः साध्यते। तो दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम श्रेय आदि विविध साधनों के द्वारा अन्यों ने कृष्ण में भक्ति को साधित किया, दूसरों ने। भगवती उत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा भक्ति ही प्रवर्तिता। पर सुखदेव जी इस बात को कह रहे हैं कि पर भगवान उत्तम श्लोक में आप लोगों ने तो अनुत्तमा भक्ति को प्रवर्तित किया। दिष्टया मुनिनाम अपि दुर्लभा, और देखने पर तो ये मुनियों को भी इस प्रकार की भक्ति जो है वो दुर्लभ है, क्योंकि उन्होंने तो अन्य अन्य साधनों से भगवान में भक्ति को पैदा किया है, जगाया है। दिष्टया पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा वृणीत यूयम यत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम। तो कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों के द्वारा, पुत्रों के द्वारा, पति के द्वारा, देह के द्वारा, स्वजनों के द्वारा, भवन घर के द्वारा, इन सभी को छोड़ के आप लोगों ने कृष्ण का वर्ण किया, और जिसका आपने वर्ण किया वो कृष्ण के नाम से जानने वाला परम पुरुष है। तो इति वृषम प्रशंसा च उपलभ्यते। अनुत्तमा शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि अन्य साधनों की दृष्टि से इसे उत्तम नहीं माना जाता है। दूसरों की दृष्टि से जो मुनि लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार की भक्ति अगर भगवान में कोई करता है तो वो उत्तम साधन नहीं है भगवान में भक्ति करने का। पर इस प्रकार की भक्ति क्योंकि आपने परम पुरुष कृष्ण में की है उन सभी साधनों को छोड़ के, इसलिए उसमें उत्तमता आती है। तो वो लोग जिसे अनुत्तम भक्ति कहते हैं उस अनुत्तम भक्ति को भी आपने परम पुरुष कृष्ण में साधित कर दिया है, ऐसा कह के सुखदेव जी प्रशंसा कर रहे हैं उनके साधन की, जिस साधन में टेक्निकली अन्य साधनों के समान कोई तुल्यता नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है उस साधन की। और उन्होंने जो भक्ति की है वो भक्ति वस्तुतः खुद उन्हें भक्ति समझ में आए ऐसी भी भक्ति नहीं है। हम लोग तो भक्ति को उत्तम जान के भक्ति करने के लिए आते हैं, उन्हें हम भक्ति कर रहे हैं ये भी नहीं पता है, पर उन्होंने तो केवल अपने भाव से भगवान का वर्ण कर लिया है जिसे हमने भक्ति कह दी है। आगे इस बात को श्याम काका जी लिख रहे हैं। हाँ, तो हम जैसे हमने भक्ति मार्ग को कितना सोच समझ के चुना है। आज अचानक कोई हमसे कह दे कि तुम्हारी भक्ति के करते कर्म उत्तम, तो चलो ये छोड़ो, जो उत्तम है वहाँ हम जाएंगे। तो हम तो इतना सोच समझ के भक्ति करने के लिए आते हैं, कृष्ण का इतना महात्म्य जान समझ के भक्ति करने आते हैं, पर इन लोगों को हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण परम पुरुष है, उस प्रकार की कोई स्पष्टता नहीं है, फिर भी अपने भाव को उन्होंने उतनी निष्ठा से भगवान में लगाया है। डेफिनेटली रामानुजाचार्य जी के लिए इसीलिए कहा जाता है कि वो कितना हिस्टोरिकल है कि उन्होंने एक स्त्री को दीक्षित किया था। जो 12 आल्वर हैं उनके उसमें 2 स्त्री हैं, और जिन स्त्रियों को उनके वहाँ ठाकुर जी की पत्नी की कक्षा दी जाती है, तो जो आंडल है उसे ठाकुर जी की पत्नी की कक्षा दे के और उसे मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया है, जबकि वो तो भक्त है। तो जो लोग इतना ज़्यादा कर्म ज्ञान सिद्ध भक्ति कह के इतना जोर मारते हैं उस भक्ति के स्वरूप के ऊपर, तो स्त्रियों के लिए टेक्निकली उनके वहाँ सिद्धांतानुसारी मुक्ति नहीं है। रामानुज और मध्व दोनों में त्रैवर्णिका अधिकारक है, पर अगर किसी स्त्री को आप ठाकुर जी की पत्नी का स्थान दे के उसकी पूजा कर रहे हो उसकी भक्ति के बल पर, क्योंकि वो लोग उसमें लक्ष्मी का आवेश मानते हैं, इस एग्जैक्टली जिस तरह हम राधा आवेश से भक्ति मानते हैं, तो वो कितना ज़्यादा हिस्टोरिकल है, कितना ज़्यादा हम ऐसा बोलेंगे आज के शब्दों में अगर हम उसे कहेंगे तो चैलेंजिंग है, तो उसे चैलेंजिंग एक्ट है वो। रामानुजाचार्य जी ने गोपुरम के ऊपर खड़े होके मंत्र बोल दिया खुलेआम, अधिकार अनधिकार देखे बिना। सब भक्ति के नशे में ऐसा करते हैं, चाहे कितना ही पुष्टि भक्ति को बुरा भला बोल दो, पर हर कोई भक्ति के नशे में यही काम करता है, अधिकारिता खोल देता है। पर वो अधिकारिता को किन शब्दों में बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए वो संप्रदाय की अपनी मर्यादा है।
वो ऐसे भी स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। रिसेंटली गोस्वामी बालक ने बोल दिया कि महाप्रभु जी का जो पुष्टि मार्ग है वो कितना रिवॉल्यूशनरी है कि हमने अपने संप्रदाय में सबसे पहले छुआछूत का विरोध किया। अब अधिकारिता अनधिकारिता छुआछूत कहाँ है कहाँ नहीं है, किस अवस्था में है किस अवस्था में नहीं है, ऐसा सब सोचे समझे और बोले बिना पॉलिटिकली फ्रेम करके थोड़ी कोई इन बातों को बोला जाता है। ऐसा तो हम भी नहीं बोलेंगे, तो वो रामानुज वाले भी नहीं बोलते हैं। तो अपना अपना स्टैंडर्ड है ना उन बातों को बोलने के लिए। तो साधन का अलग स्टैंडर्ड है, फल का अलग स्टैंडर्ड है। अब आप पॉलिटिकली फ्रेम करके इन बातों को ऐसा बोल देते हो, न्यूज़पेपर में वो हेडलाइन है। अब महाप्रभु जी को लेन न देन इन बातों से, पर आपको बस सोशली अपने आप को ग्रेट बताना है, इसलिए आप अचानक से ऐसा स्टेटमेंट दे देते हो। छुआछूत को हमने इराडिकेट कर दिया, स्त्री शूद्रों को हमने भक्ति में अधिकार, तो तुमने दिया है, तो बकवास ऐसी करोगे। मैं वही कह रही हूँ कि इसी बात को आप भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में सभ्यता से भी बोल सकते हो और सोशली और पॉलिटिकली फ्रेम करके भी बोल सकते हो, एक ही बात को बोल सकते हो। टोन क्या है उससे फर्क पड़ जाता है। तो ऐसा सोशली पॉलिटिकली फ्रेम करने के लिए थोड़ी ऐसी बातें बोली जाती हैं। महाप्रभु जी से पूछेंगे तो महाप्रभु जी एकदम आचार्य मोड में आके और वर्णाश्रम धर्म एवं कर्तव्य करके बोल देंगे, फिर तुम्हारे स्टेटमेंट का क्या रह जाएगा माजना। तो यावत देहावसाना तावत वर्णाश्रम धर्म एवं स्वधर्म भगवत धर्मो परधर्मो विधर्मो वा, वहां तक महाप्रभु जी बोल रहे हैं। इसका क्या अर्थ करोगे आप फिर? तो ये ऐसी कोई सोशल चैलेंजिंग की बात थोड़ी चल रही है यहाँ पर। लोगों को शौक होता है ना ऐसा बोलने, ऐसा लगता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं, नए लग रहे हैं, लोगों को बड़ा मजा आ गया सुन के, हेडलाइन आ गई। हाँ, और दूसरी बीबी नाचियर, उसमें वो नहीं काउंट होती अलवर में, पर ठाकुर जी की पत्नी का स्थान है उसको, जबकि वो म्लेच्छ है। हाँ हाँ, वो तो अवतार के संदर्भ में है, पर तात्पर्य ये कि अवतारित तो वो मनुष्य रूप से हुए हैं, और मनुष्य रूप से होकर फिर उनको, जैसे हम ठाकुर जी को उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करके उनको ठाकुर जी की पत्नी का स्थान दिया गया है। मजे से होता है, गाते भी बहुत हैं वो लोग। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि वृषाम प्रशंसा च उपलभ्यते, तो यहाँ तो जो शुकदेव जी हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ततः उभयोः तारतम्यम अंगीकार्यमेव, इसलिए कुब्जा का भाव और व्रजगोपिकाओं का भाव, उन दोनों के बीच में डिफरेंस को तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। ततो ही सैरंद्र्याः भगवती श्रृंगारात्मकः काम भाव एव प्रबलः आसीत्, तो कुब्जा के अंदर जो है वो तो श्रृंगारात्मक काम भाव ही प्रबल था। व्रजगोपिका नान्तु व्रजराज कुमारे सर्वात्म भाव एव इति न तासाम हृदगत कामोपाधिना भगवान केवल श्रृंगारात्मको जातः, और जो व्रजगोपिकाएं हैं उनके हृदय में व्रजराज कुमार श्री कृष्ण हैं, उनके प्रति सर्वात्म भाव ही था, इसलिए उनका जो हृदयगत भाव है वो काम की उपाधि वाला होने नहीं था, इसलिए भगवान केवल श्रृंगारात्मक नहीं माने जाएंगे उनके भावानुसार। यतो ही भगवता एव तासाम निरुपाधिको भावः भगवद अनन्य कामतया श्रृंगारित इति महद वैलक्षण्यम उभयोः, तो क्योंकि भगवान ने ही उन लोगों को निरुपाधिक भाव प्रदान करके, और केवल वो भगवान की ही कामना रखने वाले थे, इसलिए भगवान ने ही उन्हें श्रृंगारित करके वो निरुपाधिक भाव प्रदान किया था। इसलिए कुब्जा के भाव में और गोपिकाओं के भाव में महद वैलक्षण्यम, बहुत ज़्यादा फर्क है, डिफरेंस है। तस्मात् अभिधया वृत्त्या, इसलिए अभिधा वृत्ति से, शब्द का अर्थ निकालने की, अभिधा गौणी और लक्षणा जो तीनों वृत्ति हैं उनमें से अभिधा वृत्ति के द्वारा भगवत सृष्ट तत्तन नाम रूप कर्म पराणाम श्रुतिनाम, इसलिए अभिधा वृत्ति के द्वारा भगवान द्वारा सृष्ट उन नाम रूप और कर्मों में परायण जो श्रुतियां हैं वो यथा
परम तात्पर्य वृत्त्यातु, परम तात्पर्य की वृत्ति से तो वेदैः च सर्वैः अहमेव वेद्यः इति वाक्यात् भगवद एक परत्वम। तो श्रुति का अगर हम अभिधा वृत्ति से अर्थ निकालते हैं तो वेद का पूरा टेक्स्ट है, उसके सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं अभिधा वृत्ति से। पूरा जो टेक्स्ट है वो वेद का अपना जो पूरा टेक्स्ट है वो अभिधा वृत्ति से अगर हम अर्थ करेंगे तो तत्तद अर्थ वहाँ से निकलेगा। पर परम तात्पर्य श्रुतियों का क्या है, तो भगवान कहते हैं कि सभी वेद केवल मुझे कहना चाहते हैं, भले ही अभिधा वृत्ति से वेद के प्रत्येक शब्द का अर्थ भगवान न निकलते हों तब भी। ठीक है, तो परम तात्पर्य वृत्त्या तो वेदैः च सर्वैर अहमेव वेद्यः इति वाक्यात् भगवद एक परत्वम। तो पूरे वेद अभिधा वृत्ति से भले ही दूसरी 50 बातें कहते हों, परंतु परम तात्पर्य वृत्ति से तो केवल भगवान का ही निरूपण करते हैं। तथा अन्य विवाहितानाम गोपी जनानाम, इसे मिसप्रिंट है ठीक कर लेना, गोनी नहीं है वो गोपी जनानाम। तो वो जो श्रुतियां हैं वो अभिधा वृत्ति से अलग अलग अर्थ प्रकट करती हैं, परंतु तात्पर्य वृत्ति से केवल भगवान का निरूपण करती हैं। उसी प्रकार अन्य विवाहिता नाम, तो जिन गोपीजनों का विवाह दूसरे दूसरे पुरुषों के साथ, गोपों के साथ हुआ है, ऐसे जो गोपीजन हैं वो भी अनन्य प्रमेय रूपे भगवती परम तात्पर्यम, पर वेद का जैसे परम तात्पर्य तो भगवान के निरूपण में है,